व्यूज के चक्कर में लोग कैसे पगला जाते हैं, इसका जीता जागता सबूत चालू अपी है। कैसे? टाइटल देखा आपने, ननद और भाभी के लिए गिफ्ट। अब लोग तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि जैसे कि नेहा फैजी ने बोला था कि भाई इसकी ननद आने वाली है, तो ऑफ कोर्स ननद नाम डालेगी तो लोग कौन से सोचते हैं। अब ये थोड़ा ना सोचेंगे कि नेहा भी ननद है, डबली भी ननद है, तो वही दोनों होंगे, नहीं ना। लोग कौन सोचेंगे? यस, फनी की रियल सिस्टर। लेकिन उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला टाइटल था वेलकम होम जीजा जी। कौन से जीजा जी भाई? फार्म हाउस में पार्टी। वाह क्या पार्टी थी, वाह, गुड़ गोबर वाली पार्टी। सलीका तो इनको किसी भी चीज का है ही नहीं। लगता है भाई बहनों ने इतनी जल्दबाजी में, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ का कुछ भी कंटेंट ऊल जलूल कुछ भी शूट करनी है और अपलोड करना है, तो बस उसी होड़ में लगे पड़े हैं कि भाई से बचा के मैं कौन सा कंटेंट बनाकर अपलोड कर दूं और बहन से पहले मैं कौन सा कंटेंट अपलोड कर दूं। तो कंटेंट तो दोनों के आ चुके हैं, किसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम पहले आज बनाएंगे चालू अप्पी का फर्स्ट पार्ट, अगर जरूरत पड़ा तो एक में लपेटेंगे, अदरवाइज तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको कल दिन में देखने को मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी ने और इंतजार नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे उसके व्लॉग को आए हुए। अब बेचारी के व्यूज तो आ नहीं रहे, तो कहाँ तक इंतजार करेगी, कंटेंट शूट करके डाल ही दे। वो तो जब की बात है कि जब पैर में चोट लगी और कह रही है कि 2 दिन तक हमने कुछ शूट नहीं किया। क्यों भाई यहाँ पे आके ये टूटे फूटे क्यों हो गए हैं दोनों के दोनों? किसी का हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर टूट रहा है, तो किसी को कुछ है किसी को कुछ। और कितना बड़ा हुआ बना रखा है भाई। सबसे ज्यादा जो ठंड पड़ती है ना, अभी तो दिसंबर की शुरुआत हुई है, सबसे ज्यादा जो ठंड पड़ती है वो न्यू ईयर पर होती है, जो ठंड पीक पर होती है। इन्होंने तो जबरदस्ती कहा हाय तौबा हाय तौबा। अब लोग कहेंगे कि भाई ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, वहाँ ठंड नहीं होती है। तो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने ऐसी ठंड में ही गुजारा है, और अभी जुम्मा 8 दिन यानी कि कुछ सालों से वहां पर रहने लगे हैं, तो भाई साहब 7वें आसमान पर इतरा रहे हैं। आ जाओ भाई, जमीन पर आ जाओ, व्यूज तो आपके आ ही गए, आप लोग भी आ जाओ। किसी को फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, बस मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एक बंदा तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा खुश है। एक्चुअली बंदी कौन? अभी लगाओ आंकड़े लगाओ। चलो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, लिखो जल्दी से कमेंट में किसकी बात कर रही हूँ मैं। चलो मैं बता ही देती हूँ, फनी की अम्मी। भाई साहब वो अपने पोते के साथ जबरदस्त खुश है। तो फ्रेंड, ये बन गया हैदर का खाना, जहाँ पे ये चालू अप्पी नजर लगने से इतना ज्यादा डरती है कि कुछ बताती नहीं, क्योंकि कामचोर है तो इसलिए कुछ करती नहीं है। वही ये अपने बच्चे का खाना बना बना के सबके सामने दिखा रही है, फिर खिलाती रहती है और फिर नजर का हुआ भी बनाती है। इतनी दोगली किस्म की औरत है ये। तो ये बन गया हैदर का खाना। अब हैदर खाएगा अपना खाना। आज सर्दी थोड़ी कम है ना, कभी सर्दी कम है कभी सर्दी ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा, इनके चोचले नहीं खत्म हो। हाय फ्रेंड्स, चालू के जहाँ में आपका स्वागत है, जहाँ चालू 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 होती है। स्वेट शर्ट पहन के आ गई है भाई साहब ये। अब ये सारे अतरंगी अनोखे कपड़े सब यहाँ पहनेगी और वापस मुंबई जाएगी, फिर सूटों पे आ जाएगी, फिर गंवार बन जाएगी। पर यहाँ इसको अंग्रेजी मेम बनकर दिखाना है। भाई मुंबई से आई हूँ, सेलिब्रिटी की बहन हूँ, जिन सेलिब्रिटी की यहाँ पे बिल्कुल भी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं थी, बोर होकर आखिरकार उनको भागना पड़ा यहाँ से। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है, और आज का व्लॉग बिल्कुल शाम से स्टार्ट हुआ। मत भी करती, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला। आपको पता है कल मेरे लेग में बहुत ज्यादा पेन था, तो भाई पहले तबीयत ठीक होती है या पहले तुझे हाय तौबा मची है तुमको इनको बनाने की। देख रहा है, दादी पोते से खुश है और पोता दादी से खुश है। भाई एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं, भले वो इतने दिन में मिला हो अपनी दादी से। ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसकी खिचड़ी ठंडी हो रही है। देखो अभी तक तो सेरेलैक बता रही थी, लेकिन अभी उसकी खिचड़ी भी शुरू हो गई है। और खिचड़ी किस चीज से बनती है? अन्न अनाज से, यानी कि दाल और चावल मिला के। कुछ भी नहीं बता रही है, काहे की नहीं मदर भाई, कुछ तो ये अपडेट दे नहीं रही है, काहे के इन्फ्लुएंसर। फिर नए लोग क्या सीखेंगे कि डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है, क्या बताया है, कैसे बोला है कि क्या खिलाना है, किस क्वांटिटी में या किस तरीके से खिला रहे हो, उसमें क्या सब बना रहे हो खिचड़ी। अब ऑफ कोर्स नमक डालकर बन रही है कि नहीं बन रही है, नमक मिला रही है नहीं मिला रही है। भाभी ने तो चौचलेबाजी की थी कि नमक भी नहीं दिया था और मीठा भी नहीं दिया था। तो तुम ये बनाकर खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, और ये येलो क्यों? तुम्हारे घर में तो सफेद खिचड़ी बनती, कुछ भी नहीं बता रही। फ्रेंड्स, मेरे पैर में ना इतना ज्यादा पेन था, कल व्लॉग नहीं बनाया और आज भी व्लॉग नहीं बनाया, तो आज भी मत बनाती, किसी का कोई नुकसान नहीं था। कहती है शाम को थोड़ा सा चलते बन रहा है, तो अब स्टार्ट किया है व्लॉग। आराम कर ले भाई, तेरी सास भी तेरे चौचले देख रही है कि क्या चौचलेबाज औरत
औरत है ये। और फिर भाई साहब ये मेहर आ रही है तो पता नहीं कैसे इसका कैमरा उठ गया कि इसने आते हुए की एंट्री रिकॉर्ड करी है। वाह क्या टाइमिंग है चालू अपी। और सलाम कर रही है उसको, अस्सलाम वालेकुम, वो भी सलाम कर रही है और 4 किताबें भी दिखा दी कि ऐसी बात नहीं है कि हम भले ही हमने पिज्जा की जिंदगी बर्बाद कर दी हो, भले ही हमने पिज्जा की पढ़ाई बर्बाद कर दी हो, लेकिन हम मेहर की पढ़ाई बर्बाद नहीं होने देंगे। देखा हमारे अंडर अगर हमने उसको लिया है, उसकी जिम्मेदारी ली है, तो देखो हम उसको पढ़ता हुआ भी दिखा रहे हैं ना। हम कितनी अच्छी स्मार्ट लेडी। कैसी हो, कैसा था स्कूल? हाँ स्कूल तो ठीक था। नहीं नहीं स्कूल कैसा था? स्कूल को बुखार उखार तो नहीं आया? स्कूल के हाथ पैर ठीक है? फ्रैक्चर तो नहीं हुआ स्कूल को? वो रोज रेगुलर जाती है, ये पूछ रही कैसा था स्कूल। तुम्हें ये पूछना चाहिए था स्कूल में दिन कैसा था आपका। आज सही लग रही हो, फ्रेश और हैप्पी। अब ये भी बता दे ये अनहैप्पी क्यों थी और फ्रेश अनफ्रेश क्यों थी? कौन से तुम्हारी पंचायत चल रही है? चलो भाई अब याद दिला देते कि हमारे पैर में दर्द है इसलिए हम लंगड़ा कर चल रहे हैं। कहती बस वही सुख दुख की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे खड़े होकर। अब इसके वो दिन आ गए कि इसको रुखसानाबाजी से आए हुए यहाँ 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद ये रुखसानाबाजी से सुख दुख बांट रही है। कौन सी सुख दुख की बात है? कहती अब आपको क्या बताएं, मत बता। फ्रेंड्स नहा लिए हैं और नमाज भी पढ़ ली है। मैंने क्या कहा था आपको याद होगा, जब भी ये नहाती है ना भाई ये बताती है फ्रेंड्स अब नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, हमने शार ले लिया। ये 2-3 बातें दोहराती है ये कि हमने नमाज भी पढ़ ली है। अब चलते हैं नीचे, और ये नीचे देख लो वापस से भाई साहब इनके यहाँ फिर चिकन बन रहा है। मतलब वैसे इनकी अम्मी के यहाँ पे जब चालू वैसे रेगुलर रहने के लिए आती है तो दाल सब्जी हमें अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन ये सब चोचलेबाजी जो हो रही है ना ये इस औरत के लिए हो रही है, क्योंकि इसके तो मुंह में चलता नहीं ना नॉर्मल खाना। और एग्जैक्टली जो मैंने कहा था रुखसाना बाजी भाई साहब बहुत ज्यादा हैवी हो गई हैं वो, एकदम से ऐसे जैसे कितना ज्यादा डबल हो गई, क्योंकि पिछली बार जब आई थी तब इतनी नहीं थी, लेकिन इस बार तो भाई बहुत ही ज्यादा लग रही हैं, जो कि सही नहीं है एकदम से इतना ज्यादा वेट पुट ऑन होना। उसे कहता धीरे धीरे बोलो हैदर सोरा। पुलाव में मसाला कम डालते ना। ऐसा कौन सा मसाला भाई तुम ये पुलाव बनाया है या तहरी बनाई है? क्योंकि पुलाव होता है सिंपल जिसमें नमक और सिर्फ नमक और सौंफ वगैरह ये सब चीजें डलती हैं, लेकिन अगर आप बना रहे हो तहरी टाइप का या वेजिटेबल पुलाव तो उसमें आपको सब्जियां भी डलती है, मसाले भी डलते हैं और कुछ और मसाले भी डलते हैं। दिखाऊं कैसे बनाए? अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पुलाव बना है ना ये बना है नए चावलों का। वो थोड़े मोटे होते हैं और चिपचिपे होते हैं, लेकिन इन बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आया कि ये नए चावलों का पुलाव है, जो कि खाने में उसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। देखने में वो भले ही चिपके चिपके लगते होंगे और एक अलग टाइप की ना ग्लॉस हो जाती है उस पर, क्योंकि उसमें मांड होता है। अब वैसे तो देखा जाए तो मांड निकाल कर चावल खाना चाहिए अगर हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन अगर हेल्थ को एक टाइम के लिए अगर उसको थोड़ा सा ये एक ताक पर रख दो कि हाँ हमें जस्ट फॉर टेस्ट के लिए खाना है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर उसमें पुलाव बनाओ तो बहुत बेहतरीन लगते हैं, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाओ तो भी बहुत बेहतरीन लगते हैं। और महारानी अब उतर कर आई, इसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली पुलाव बनाया किसने है। कहता है रुखसाना मन से खाना बनाती है, मन का खाना। इसका मन होगा तो अच्छा बनाएगी, इसका मन नहीं होगा तो अच्छा नहीं बनाएगी। और वो बेचारी कह रही है कि नहीं खाना तो मैं हमेशा मन से ही बनाती हूँ। तेरी बीवी पे तो ना मन का बनाना आता ना बिना मन का बनाना आता, उसका क्या करेगा, बस दूसरों को कहना आता है, अपनी बीवी को तो बोल। और फ्रेंड हैदर यहाँ पे सो रहा है अपनी दादी के पास, तो तू सोने दे, तू क्यों परेशान कर रहा है उसको। फ्रेंड वो आराम से सो रहा है यहाँ पे। और फ्रेंड ये देखो चावल, अब इन गंवारों को कौन बताएगा कि ये नए चावल है, जिसको ये कह रहा है दाना थोड़ा मोटा है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा चिपचिपा है, कितने थोड़े थोड़े गीले गीले बने। अरे भाई गीले नहीं बोलते, वो मांड वाले चावल होते हैं। ये नया चावल है जो इन दिनों आता है। और खुद वो तो फिर भी कम से कम वेज खा रहा है, और तू जो देख ले जरा, तुझे दुनिया भर के पीस भर के लेकर आई है। भाई मेरे 2 टाइम के पीस हैं ये इतने। अगर डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया हुआ है कि मुझे इतना प्रोटीन लेना है तो मैं ये 2 बार की मील में लेती हूँ, इतने जितने पीस ये लेकर बैठी है। सही बात है, अपनी अपनी कैपेसिटी है भाई। डॉक्टर तो वैसे अलाउ करता है प्रोटीन आपको इतना लेना है, लेकिन वो मेजरिंग के हिसाब से होता है कि आपको इतना प्रोटीन एक टाइम में लेना है। और फिर आप देखो जरा, प्रोटीन ले रहे हो, साथ में रोटी ले रहे हो, साथ में जो उसके मिर्च मसाले और तेल भी तो जा रहा है, वो सब वो कहाँ जाएगा। और सलाद खाना तो सीखा ही नहीं है गंवारों ने। और जैसे कि कहते हैं कि तसल्ली से बैठकर नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए, अब क्या हो गया चालू अपी को तसल्ली से बैठने में। हाँ वहां जो चोचलेबाजी कर रही है ये, वहां जाके उठाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो, मिट्टी लगा रही थी। चलो वहां पहुंचेंगे तो वहां तक बताते। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं। हिला ले तू गर्दन, ऐसे हिलाती है जैसे वो छोटे छोटे खिलौने नहीं आते थे बहुत साल पहले कि उनको गाड़ी में रख लेते थे तो वो जो उनके जो पपी होते थे उनकी गर्दन हिलती रहती थी, वैसी गर्दन हिलती रहती है। कहती है मतलब तो सही है, बस थोड़ा गीला हो रहा है। अरे गवार ये नया चावल है। फ्रेंड हम जाएंगे प्लॉट और हैदर रहेगा अम्मा के पास, और अम्मा यहाँ पे खाना खा रही हैं और हम जा रहे हैं प्लॉट पे फिर खाना खाने के लिए।
अभी तो ठूस के गए ये लोग। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं प्लॉट और बाकी लोग सब पहुंच गए हैं, क्योंकि एक गाड़ी तो ये वहां खड़ी करके रखते और एक गाड़ी यहाँ खड़ी करके रखते हैं। और वहां के सब लोगों के नाम पे वहां पे कौन कौन आया, बेटी खाला, अम्मी, लेकिन मैडम नहीं आई है भाई। ना ना ना, इनकी मंडली में मैडम क्यों शामिल होंगी। फॉग देखो, कोहरा देख लो, कोहरा। डोगी बंद है क्या, खुला है वो? तो कह रहे बंद आया, बंदा आजा, तेरे काट लेगा वो। हाँ फनी, अब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो पास से दिखाता हूँ, देखो ये है देसी गुलाब और तू है देसी गुलाम। दोनों में बा और माँ का फर्क है, एक गुलाब और एक गुलाम। बेटी खाला देखो कैसे शॉल ओढ़ के बैठी है। फनी ने कहा अम्मा आई है। अम्मा इतनी हेल्दी तो नहीं हो गई, बेटी खाला तो हेल्दी होती जा रही है। गाल फूल गए, बेटी खाला का बैली निकल गया। कोई और नहीं आया तो वही मुमानी आ गई है, और ये लड़की पिज्जा आ गई है, मेहर आ गई है, बेटी खाला आ गई है, तुम्हारी अम्मी आ गई है। फुप्पियों के वो बुला लेती बेचारियों को। यहाँ कट रही है फ्रेंड प्याज, यही जो बोरे थे हमने वहीं से उखाड़ के काट के, छोटी छोटी सी प्याज है उनको हम काट ले रहे हैं। तो ये जो इनके यहाँ पे केयर टेकर है, इनसे ही ये कटवा रहे हैं और फिर आ जाएंगी बनाने के लिए रुखसानाबाजी। कि रुखसानाबाजी ना इनके साथ आई है ना चालू फनी के साथ आई है। तो अब सोच कर देखो, वो पैदल आ रही है, ये वापस से गाड़ी लेकर भेजा है उनको बुलाने के लिए। यहाँ चल गया है चूल्हा और यहाँ बनेगी पकौड़ी। अब भी ये लोग इतना सारा कुछ ठूसम ठास मचा के आए हैं, उसके बाद इनके फिर से भाई साहब इतने पेटों में जगह है कि फिर से ये पकौड़े खा लेंगे तला भुला। और यहाँ बनेगी चाय पकौड़े। मुझे ये बता दे तू कौन से टाइम का खाना खा के आया है वहाँ पे। चलो भाई दूसरी गाड़ी भेज दी गई है, वहां से उनको भी बुला लिया है। निक्कू टिक्कू पिक्कू आ गए हैं, रूहान के साथ आ गए, और कृष्णा भी आ गया है, वो लड़का सैफी, वो दूसरा वाला क्या है वो फैजल वैजल वो भी आ गए, और लहराते लहराते अम्मी भी आ गई हैं। और अब आ गई है फाइनली इनकी मास्टर शेफ रुखसानाबाजी। रुखसानाबाजी एक और चाकू है, हम आपकी हेल्प करेंगे, चल काम चो। और रूहान कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है बाबू? कहते ये पहली बार देखा है ना इसने ऐसे अंधेरा। भाई साहब तुम बच्चों को क्या सोच रहे हो, उनको दिन का उजाला रात का अंधेरा सब दिखाओ ना, सारा माहौल दिखाओ, बच्चों का माहौल, बाहर का माहौल, अंदर का माहौल, सब चीज से अवगत कराओ। 2.5 साल का हो गया है बच्चा, नाजुक बनाकर रखोगे तो बच्चे नाजुक ही बनेंगे। अब वो धनिया पत्ता काट रहे हैं पकौड़ियों में मिलाने के लिए, तो रूहान कहता है मुझे भी काटना है। कुछ था नहीं वैसे, इसको बहुत ज्यादा सुपर बोरिंग, अब तक का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सुपर बोरिंग व्लॉग था ये, जिसमें कुछ एक आध दो ही थे। एक तो इसने क्लिक बेट किया ये, और दूसरा फनी का जो वो जबरदस्ती का ट्विस्ट था ना, जबरदस्ती ट्विस्ट घुसेड़ने के लिए जो उसने कोशिश की है। धनिया फ्रेंड इतनी महक रही है कि देखो खुशबू आ रही, कहती वहां तक जाएगा ना ये तो इसकी खुशबू कम हो जाएगी। जब तक ये मुंबई जाता है ये सोच रही है कि सिर्फ मोदाहा से जाता है। अरे भाई मुंबई में खुद खेती होती है, सब चीजें वहां बोई जाती हैं, वहीं से ही गांवों में शहरों में जाती है, वहां पर भी गांव है, वहां पर भी खेती बाड़ी सब कुछ होता है। धनिया को छू के और चालू के नाक में लगा के दिखा रहा है, देखो कितनी खुशबू। फ्रेंड्स धनिया को छू के ही खुशबू आ रही है। हम लोग क्या कराएं, हम तो मालकिन है, फिर भी हम कह रहे हैं क्या कराएं, बताओ हम क्या काम करें। ये चालू पे जो दिखाने की कोशिश कर रही है, 2.5 साल से तू सो रही थी क्या? जो 2.5 साल से तू इसके साथ बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो तुझे बस उतना ही जानता है जितना पिज्जा को और पिज्जा की अम्मी को जानता है। वो सोच रहा है मुदाहा में अंधेरा है, लाइट कम है, कि मैं कहाँ आ गया, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कब तक धीरे धीरे ठीक होगा? कल तो ये निकल जाएगा। कब तो समझेगा फिर? कह रहे घर में तो ये सेट हो गया, अभी यहाँ पर इसके अम्मी पापा भी नहीं है ना, इसलिए भी डर रहा है। क्योंकि अम्मी पापा, अब वैसे तो पापा से तो कुछ ज्यादा वैसे बेचारे बच्चे का है नहीं, हाँ, लेकिन अपनी मम्मी से है, उनसे ज्यादा अपनी नानी से है। लेकिन अम्मी के बाद सेकंड नंबर पे फिर धर्मदादा और अपनी मम्मी आती हैं। मेरे ख्याल से तो सेकंड नंबर पर धर्मदादा आते हैं, तीसरे नंबर पर अपनी मम्मी आती हैं, और चौथे नंबर पर निक्कू आता है, और 5वें नंबर पर फिर उसके पापा आते हैं। कहते हैं फ्राइंग पैन में मट्टी लगा के लेकर आओ। फनी मैं लगाऊंगी, फनी मैं लगाऊंगी, करना सब कुछ ऐसे चोचलेबाजी, और सब कुछ कैमरे के लिए। अरे जाके अपने ससुराल में काम कर ले, तुझे इतना करने का शौक मिल रहा है तो। इसमें नहीं हो पाएगी चाय। कहते अरे हमने कल बनाई है 15-20 लोगों के लिए, इसमें चाय। अब बताओ इतना बड़े भगोने में अब तुम खुद ही गिलास भर भर के चाय पियोगे तो कहाँ से हो जाएगी भाई। कहते थोड़ी थोड़ी सी पीते हैं इंसानों की तरह से, फिर तुम क्या हो इंसानों जैसी? तो खुद को क्या समझ रही है? ओ हो, ये अपने आप को जानवरों से कंपेयर कर रही है भाई। ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है, हर चीज पूछनी है इसको जैसे 2 दिन की बच्ची हो। इसमें यार ऐसा समझिए मुझ में रूहान में कोई 2-1 महीने का ही फर्क होगा, बल्कि ये रूहान से 2-1 महीने छोटी ही हो। और इतनी मोटी मोटी लसेड़ दी है उसमें, तो फनी कह रहा है इसको तूने इतनी मोटी मोटी मिट्टी लगा दी कि गर्म होने में भी 50 घंटे लग जाएंगे। आन देखो हम क्या कर रहे हैं, आन तुम करोगे? भाई तुझसे ज्यादा समझदार है, उसने साफ तेरे मुंह पे मना करा कि नहीं, गंदे बच्चे होते हैं जो मिट्टी से खेलते, तू ही है गंदी बच्ची, गंदी बुआ। और इतना डर रहा है कि वो डर कर पीछे हट रहा है। मिट्टी से हमने बहुत खिलौने बनाए हैं, वही खुशबू फिर से आ गई, बचपन की याद ताजा हो गई।
देखे थे हमने तेरे बचपन के फोटो। फनी बताओ फेल या पास? बिना देखे कह दिया इसने, गुटका किंग है। हाँ पास। अरे इतने क्यों लगा दी, गर्म भी नहीं हो पाएगा तो पहले आंखों से देख ही लेता, पहले ही पास कर दिया उसे। कहती फिर हमें कौन उठाएगा? हम उठाएंगे ना तुम्हें, हम उठाएंगे। दोनों मियाँ बीबी ची गंदे हाथों से मुझे चाय बना रहे हैं, पैकेटों को छू रहे हैं। यहाँ पर पैकेट काटने के लिए कुछ था नहीं तो पैकेट इन्होंने दूध का काटा कहे से? भाई मुझे वो जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंह से काटते हैं और बहुत सारे लोग कैंची से काटते हैं। मैं तो नाइफ से भी काट लेती हूँ किनारी से। मोहब्बत के लिए गुलाब की पत्ती भी डाल देते फिर पीना हमारी मोहब्बत की गुलाब की पत्ती वाली चाय। देखो आन पाव ने लगा लिया, मैं बन गई गुलाबो। हरा धनिया कटवा लिया, प्याज कटवा ली, आलू कटवा लिए, पकोड़े बन रहे हैं। भाई वो रुखसाना बाजी को रोज इन्होंने जबरदस्ती का जुटा रखा है यहाँ। और फिर जनाब आ गए हैं, क्योंकि यहाँ तक तो पता नहीं था, फिर बाद में जनाब का व्लॉग भी देख लिया। तो ये जनाब कभी तो नान के कपड़े पहन लेते और कभी अपनी बीवी के। अपनी बीवी का गर्म सूट पहन कर आ जाते, वो फिरोजी वाला अच्छा लगता है आपके ऊपर, चमकते आप रात को, ऊपर से जैकेट पहन कर आ जाते। भाई अगर आपको लाल रंग से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, नीला वाला तो पहन कर आ ही सकते थे ना। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ पापा विदेश से आए, पापा 4-5 महीने में आए हैं। आप मेरा वेट कर रहे थे, मैडम कहीं नहीं आई? ये तो बता दो, मैडम के कमरे में बंद होने के लिए बेटी खाला के फर्स्ट फ्लोर पे गद्दे पे बैठने के लिए, वहीं लेटने के लिए आई है क्या? और बस वहां पे 2 काम करे, गद्दे पे लेट के बैठ के अपना बातें बनाई है, या फिर उन्होंने जो है वहां पे हैदर को खिलाया। बस ये 2 काम करने के लिए आई है मैडम। हुमानी जान का प्यार यहीं आके जागा मुदाहा में, भाभी का प्यार ननद के लिए यहीं आके जागा, ननद का प्यार भाभी के लिए यहीं आकर जागा, बुआ का प्यार भतीजे के लिए यहीं आकर जागा। फ्रेंड्स यहाँ पे बन गए पकोड़े, चक्कर देखते हैं। तू बस यही कर सकते, तुझे यही आता है। बहुत अच्छे। और अब यहाँ पर इतने खुले में, ये तो छोड़ कर आई थी वहां पर, अब यहाँ पर ले आई है बच्चे को। अब ऐसे में इतने खुले में जहाँ साए साए हवा चल रही है, छोटे बच्चों के लिए जिसको आपके जो थोड़े बहुत कान खुल जाएंगे, नाक से जब वो ठंडी सांस लेते हैं तो उनका सीना जकड़ जाता है, और ये इस बच्चे को बीमार कर छोड़ेगी ये औरत अपने चोचलेबाजी में। ये वहां नहीं भी जाती ना और 2-4 घंटे भी यहाँ पे टिकती है, जो कर रही है यहाँ पे सारे के सारे लोगों के साथ मिलकर मटर गश्ती, तो भी बच्चे की दादी बड़े आराम से उसको 4-6 घंटे भी रख लेती। अरे नहीं, इसका दूध उबलता रहता है। दूध उबलना मतलब जैसे ये कहते हैं ना, इसको ज्यादा आफत रहती है। वो किसी के लिए भी कह सकते हैं। अब मैं ये डायलॉग अगर फनी के लिए बोलना होता तो भी यही बोला जाता है कि फनी का दूध उबल रहा है। वो जब दूध उबलता है तो भागते हैं ना जल्दी से, क्या बिखरना चाहे बचाने के लिए, ऐसे। अदरवाइज मत ले लेना, क्योंकि वो फीड कराती है तो इसलिए बोला। फ्रेंड्स इधर को भी भूख लगाई थी तो ये सब यहाँ पे आ गए हमारे पास हमें कंपनी देने के लिए। हम अंदर बैठ गए। फ्रेंड्स हमने कितना अच्छा करा ना, ये कमरा बनवा लिया यहाँ पे। इससे ज्यादा बोरिंग व्लॉग मैंने आज तक नहीं देखा। जितने छोटे छोटे कट लगा के ये कट टू कट व्लॉग बनाया करती थी ना, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इस पे बिल्कुल व्लॉग पे व्यूज नहीं आने वाले। फिर डबली भी आ गई है। फ्रेंड्स यहाँ तो पार्टी चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो देर से आई है। भाई ये बता, नेहा तो इसी गांव में रहती है ना, नेहा क्यों नहीं आ रही? अच्छा नेहा डुम्बुल के साथ काम वो टाइम स्पेंड कर रही है। बांट ली दोनों बहनों ने कि तुम जाओ उसके साथ चले जाओ और हम इनके साथ चले जाते। और सुम्बुल भी देख लो यहाँ पे आई हुई है, एक दिन भी इनसे मिलने के लिए आई। रुकैया को क्यों नहीं बुलाया यहाँ पे? रुकैया के घर क्यों नहीं गई? रुकैया को क्यों नहीं बुलाया? प्यारी प्यारी सी पुप्पो के घर में। हमारी तो पार्टी हो गई, तुम कर लो जल्दी जल्दी से पार्टी। क्योंकि भाई साहब अगर चालू दूध पिलाने के लिए अंदर जाएगी तो पिज्जा तो जाना लाजमी है। और देखो तो सही क्या गंदे बेकार से सस्ते मोले से कपड़े दिलवाए इनने पिज्जा। ढंग के कपड़े नहीं दिलवा सकती थी, कुछ ऐसी जैकेट दिलवा देती जैसी मैडम के पास है, वो तो सब साइज में मिल जाती है। गर्मा गर्म निकल रहे तवे से तेल से गर्मा गर्म पकोड़े वो डायरेक्ट थर्माकोल की प्लेट में डाल रही, जबकि थर्माकोल तुरंत मेल्ट हो जाता है। और कई दफा तो ऐसा हुआ है कि गर्मा गर्म उसमें कोई चीज डालो, जो तेल जब गिरता है ना तो वो मतलब पिघल जाती है। अगर आपको ले जाना है तो आप बना लो रुखसाना बाजी अपने लिए। देखा हमने कितना बड़ा एहसान किया। अब बेटी खाला बता रही है कि बड़ी वाली भजिया तो कभी उसने खाई नहीं है, शानू ने एक खिलाई उसको छोटा सा, तो उसने फिर पूरा का पूरा पीस मुंह में रख लिया। इसका मतलब रूहान को फंस गया है वो पीस जो पकौड़ी खाई है। और खुद देखो भाई साहब कितने सारे पकौड़े लेकर बैठी है प्लेट में, जो पिज्जा ने ला कर दिए। फ्रेंड्स आप भी खा लो ना भाई, तू ही खा। और ये वेले इंसान कुछ तो कुछ कर नहीं रहे और दूसरों को भी काम छोड़ा छोड़ा के यहाँ पे पड़े हैं। और अगले दिन बेचारों की ट्रेन भी लेट करा दी, यानी कि उनकी जबरदस्ती की इतनी सारी छुट्टियां। तुम दोगे क्या उनकी छुट्टियों के पैसे? और भाई रुखसाना बाजी ने पकौड़ी वगैरह सब बना के खिलाई है, तो रुखसाना बाजी को उनका मेहनताना दिया जा रहा है, जता के, वो भी कैमरे पर दिखा के। लो रुखसाना बाजी ये रख लो तुम। और अब आता है फाइनली वो मोमेंट जो वो मिठाई खा रहा है, यानी कि घर पहुंच गए हैं और वहां पर वो मिठाई खा रहा है। फैसल तो कह रहा है ये मुंह मिठाई है, सगाई के उस पर रिश्ता तय हो गया। किसका? फैजल का। और किसने करा है? इनकी फनी की अम्मी ने कोई लड़की देखकर पसंद कर ली है। यानी कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है वही रेडिट वाली बात पर, जिससे कि लोग अलग अलग अजम्पशन लगाए, अलग अलग जो आंकड़े लगा लो भाई इसकी फैसल की जो है सगाई हो गई है
अब फिर किसी ने पूछा होगा बिहाइंड द कैमरा कि लड़की कौन है, कहता लड़की हम मम्मी ने देख ली है और ये मम्मी बाद में बताएंगे, नाम रिवील अब बाद में करेंगे हम। तो वो मिठाई देके कहता है लो भाई जीजा जी से शुरुआत। मतलब अननेसेसरली जबरदस्ती चीजें खींची जा रही हैं यहाँ पर और लोगों को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, जैसे कि लोग सोचें, क्योंकि सबको पता है कि रेडिट पर क्या चर्चा चल रही थी। चलो भाई उसी को हवा देते हैं। देखो देखो इसकी खुशी देखो। बाकी जो फेस रिवील होगा वो हम बाद में बता देंगे, तू पहले अपने दांतों को ठीक करा ले, जब उसके बाद बोलियो। जब से आया है इसी मूंगिया कलर की जैकेट में ही घूम रहा है, ईयू, और कोई कपड़े नहीं है इस पे। इतनी करोड़ पत्नी बीवी के होने के पति होने के बावजूद इस पे कपड़े नहीं है। हाँ ये तो लेकिन नहीं फनी, पहले नेम रिवील होगा। तो कहता हाँ मम्मी ने नेम रिवील कर दिया है, लेकिन अभी पब्लिकली नहीं करा है हमने, क्योंकि हम तो व्लॉगर हैं। वो बेचारा कभी कभी किलस जाता है, वो कहता है थोड़ा भी इज्जत नहीं रहने देते हो, तुम भी इज्जत उतारते रहते हो, हम नहीं आएंगे। कहते तुम हर व्लॉग में ये बोल देते हो कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, और हर व्लॉग में फनी तुम्हारी तारीफ मार देते हैं, और उसके बाद भी ये मुंह उठा के आ जाता है। भाई किसी में भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं। और वो बेचारा सड़ गया, आपसे नहीं आएंगे भाई। कुछ तो हुआ, फिर कैमरा बंद करने के बाद मुंह लटका के बोल रहा है यहाँ नहीं आएंगे हम। और उसके बाद फिर वही सीन होता है और पहली बार हमें सैफ ही नजर आता है, जो कि मैं स्टोरी में आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये स्टोरी लगाई हुई थी उन्होंने, जिसमें ये बहुत ही बेसुरों की तरह से गाना गा रहे थे सैया वाला चैलेंज करने की प्रैक्टिस में। और फिर कुछ सेकंड की क्लिपिंग वो भी दिखा दी कि बैठकर वहां पे जो है ना वो किया जा रहा है। अब आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि मैं इसको यहीं एंड करूंगी और बाकी का जो है ना पार्ट 2 बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम में अभी समझ में मेरे को कुछ आ नहीं रहा और देर भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो बाकी का पार्ट 2 बनाऊंगी। लेकिन यहाँ जहाँ ये बैठकर सारे के सारे गाना गा रहे हैं ना चालू के यहाँ पे कारपेट पे बैठकर, तो आप मुझे एक बात बताइए, उसी के पीछे मैंने रखा हुआ वॉकर देखा था, जो कि इसकी एक्चुअली सगी ननद लेकर आई थी। सगी ननद, पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि फनी की बहन जब वो आई थी दिल्ली से तब वो सामान लेकर आई थी, और ये मैंने वहां पे नीचे दीवान पे सब कपड़ों के साथ में रखा हुआ देखा। अब ये बच्चा अब अगले महीने से थोड़ा थोड़ा सा हाथ पैर चलाने की प्रैक्टिस करेगा, और जब 6, 7, 8 महीने के बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 7 महीने से लेकर 8, 9 महीने तक के जो बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे वॉकर में बैठते। वैसे तो उसमें उसकी अभी भी वॉकर में बैठने की हो गई है। हमने तो 6 से 7 महीने के बीच में अपने बच्चों को बिठा दिया था। अब लोगों की अलग अलग बात होती है कि कोई बच्चे ज़्यादा जल्दी संभलते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा देर से संभलते हैं, लेकिन उसकी तो बात है जब तक बिठाएंगे नहीं जब तक पता कैसे चलेगा। तो ये इसको यहाँ छोड़कर जाएगी या लेकर जाएगी? कायदे में तो अभी ये गई तो 2-3 महीने से पहले तो ये आने वाली है नहीं, और बच्चा इन 2-3 महीने में चलना सीख लेगा। तो ये गंवार इसको लेकर जाएगी या इसको छोड़ कर जाएगी? क्योंकि भाई ये इसकी ननद का दिया हुआ गिफ्ट है, और कोई बहुत ज़्यादा महंगा ब्रांडेड वाला नहीं है। जैसे भाई ने दिया था 80,000 रुपये का स्ट्रोलर, अब ये 80,000 का स्ट्रोलर तो है नहीं भाई, ये 700-800 रुपये का बेचारी का ये वॉकर है। तो ये इसको लेकर जाएगी क्योंकि मदर केयर से नहीं आया है, या छोड़ कर जाएगी? जल्दी से बताइएगा कमेंट्स, और वेट कीजिएगा मेरे इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।